हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स और उनमें देखेंगे क्या उनके टेक्निकल यहाँ पे इंडिकेटर बता रहे हैं और कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलरली आपको वीडियो मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कई सारे फेक चैनल भी मेरे इस नाम पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो शेयर करी है, तो इनसे सब बच के रहें। इसमें टिप्स एंड ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, जो बिल्कुल भी मेरा नहीं है। इस तरीके से आपको ये मेरा लोगो और ये सब यूज़ करते हुए देख रहे हैं। यदि आपको चेक करना है तो उसमें आप देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, लगभग 8000 के आसपास है मेरे चैनल में। और जो व्यूज़ आ रहे हैं पर पोस्ट, ये लगभग आप देखेंगे 1000 टू 2000 के बीच में रहते हैं। तो इसमें कोई भी पैसे से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी इस तरह से बिहेव करे तो आप उसको समझ सकते हैं कि फेक है। और इसको ज्वाइन करने का बेस्ट तरीका है, आप यूट्यूब चैनल के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक रहेगा। यहाँ पर एक स्टॉक इक्लिप्स सर्विसेज करके था, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था कुछ दिन पहले, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2486। हमने इसमें सपोर्ट लेवल यहाँ पर किया था जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 195 के आसपास, 2283। तो ये चीज़ हम हर स्टॉक में देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर मार्क करना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से इस तरीके से हमें जो रिवर्सल है ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक स्टॉक और यहाँ पे देखते हैं, ये स्टॉक है जेंसर टेक्नोलॉजी का। इसमें भी हमने मार्क किया था इस लेवल पे, आपको याद होगा। आज ये स्टॉक लगभग 2.43% का इसने मूवमेंट दिखाया है। तो आज मैंने जो दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जिसमें हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ इनके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है ये है क्रेडिट एक्सिस क्रीम का। ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1487 के प्राइस पर। टेक्निकली देखें, इसमें जो प्राइस का यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है ये हमें अप ट्रेंड पर दिख रहा है। तो जब भी हम किसी स्टॉक को देखते हैं सबसे पहले उसका हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमें ये अप ट्रेंड में दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और दूसरी चीज़ हम फिर देखते हैं लेवल्स, जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए हम प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉ करने का तरीका, मिनिमम 2 पॉइंट को यहाँ पर मैच करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको कनेक्ट किया तो हमारे लिए कि रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से ये आ गया, रेजिस्टेंस पॉइंट आ गया, जोन आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ और एक ब्रेकआउट दिया, तो इसने एक नई रेंज बनाई ऊपर एरिया में, ये लगभग 1800 के आसपास। तो अब यहाँ पर हमको दो रेंज यहाँ पे चार्ट में दिख रही है क्लियरली, जिसमें इस रेंज को हम बोलेंगे सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया के आसपास, और इस रेंज को बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो जो पुराना था वो चेंज हो गया, अभी चेंज होता रहता है टाइम के साथ और मूवमेंट, प्राइस के मूवमेंट के साथ। तो फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1487 पर और सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल हमारे लिए हो गया ये 1480 टू 87 के आसपास, और रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए 1800। अब स्टॉक का हम देखें थोड़ा फंडामेंटल्स। ये क्रेडिट ग्रामीण लिमिटेड का है। ये स्टॉक देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 23,681 करोड़ का है, तो ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है। करंट प्राइस हमने देखा 1487 चल रहा है। अब देखते हैं इसका पी कितना चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.6। यदि हम पी देखते हैं तो इंडस्ट्री का भी पी चेक कर लेते हैं एक बार, इंडस्ट्री का क्या पी चल रहा है। तो इसका 22, यानी 22 से थोड़ा सा कम है। तो ये कंपेयरिंग इसके हम बोल सकते हैं कि इसे सस्ता शेयर है या महंगा शेयर है, ऐसे बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये सस्ता है, कम जो इंडस्ट्री का जो पी है उससे इसका कम है। अब बात करते हैं रिटर्न की, इसने कितने रिटर्न दिए एक साल में, 52.1% इसने रिटर्न भी दिए हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 66.7% है। और फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो होता है ऐसा पैसा जो कंपनी के बिजनेस से बचता है, जिसे डिविडेंड के रूप में या डेप्ट चुकाने के लिए कंपनी यूज करती है। तो इसके पास नहीं है, वो माइनस में दिखा रहा है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा डिविडेंड भी इसने नहीं दिया है। एफ की होल्डिंग है इसमें 12%, और डी की भी होल्डिंग है 15% के आसपास। बाकी आप तो इसका जो डेट देख सकते हैं 17,669 करोड़ का है। करंट रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर होता है। करंट रेशियो में क्या होता है, जो आपके पास करंट एसेट्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से। तो यदि ये पॉजिटिव है, एक से ज़्यादा है, एक या एक से ज़्यादा है, तो ये अच्छा माना जाता है, यानी इसके पास जो एसेट्स हैं ये लाइबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए।
सेल ग्रोथ 57% की है, जो भी एक काफ़ी अच्छा साइन है फंडामेंटली। और प्रॉफिट ग्रोथ का भी आप देखें 99%, लगभग 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। ये कंपनी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एक एनबीएफसी है, ये माइक्रो फाइनेंस करती है, मेनली ये लोन देती है, और बाकी इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके कई सारे यहाँ पर डेटा दे रखे हैं, डेटा पॉइंट। तो मेनली आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। मेनली इसका लोन देने का काम है, और ये एक लार्जेस्ट एमएफआई है इंडस्ट्री में, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जो लगभग 16.5% की टोटल ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो इसका है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट देख लिया, टेक्निकली हमने देख लिया स्टॉक का। तो दोनों हमारे पास अब यहाँ पे पिक्चर सामने आ जाएंगी कि टेक्निकली कैसा है स्टॉक, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और फंडामेंटल किस तरह से इसके हैं, क्या इसके वीक पॉइंट हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसे एक दो और स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है गोलकदास एक्सपोर्ट का। गोलकदास एक्सपोर्ट आप देखेंगे 841 के प्राइस पे चल रहा है। इसमें हम ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले ट्रेंड आपको दिखेगा अप ट्रेंड, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे और कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई करने की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसके, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन कोई फॉलो करते हुए दिख रहा है लगभग। और यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में भी हम देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन से भी देखें तो इस तरीके से हमें दिख रहा है स्टॉक। ट्रेंड लाइन का नियम होता है मिनिमम 2 पॉइंट आपके कनेक्ट होने चाहिए। तो ऊपर साइड में जो प्राइस बैंड है 1083, नीचे साइड में 841। तो अभी ये सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट कंपनी 841 पर भी ट्रेड कर रही है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है प्राइस का, ये देख लेते हैं एक बार। यदि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में देखें तो लगभग 27%। यदि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 12%, देन 26% तक इसमें दिखा रहा है। तो चार्ट में हमें ये चीज़ें दिखती हैं, ट्रेंड दिखता है, कैंडल पैटर्न दिखते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हम एक बार थोड़ा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं इसका कि क्या है कंपनी। कंपनी का जो मेन बिजनेस है ये है कपड़ों का बिजनेस है इसका, और आप देख सकते हैं ये लगभग नॉर्थ अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस है। 85% जो एक्सपोर्ट है ये इधर ही का है। फैशन वेयर, आउटवेयर, बॉटम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर। यूरोप में 3%, एशिया में 11% इसका। टोटली 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट कंपनी। इसके कुछ रेशियोज देख लेते हैं। कंपनी 5000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, और इसका साल का जो हाई रहा है 1023 और 3407 का लो रहा है, लगभग बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का भी 38% और इंडस्ट्री का 36, लगभग इंडस्ट्री के हिसाब से ही इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। रिटर्न इसके देख सकते हैं आप, आर जो है 21% और आर है 19%। एक साल में इसने 114% का रिटर्न दिया, यानी आप इतने एक साल पहले इसमें पैसा लगाया होता तो 114% आपका रिटर्न यहाँ पर मिलता। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, इसमें 11% है, और फ्री कैश फ्लो है इसके पास, यानी इसके पास जो पैसा है बिजनेस से वो बच रहा है, और उसका आपको यहाँ पर डिविडेंड भी दिख रहा है। क्योंकि जो कैश फ्लो में पैसा बचता है, जैसे हम जानते हैं, उस पैसे से ये जो लोन लेती है कंपनी उसका इंटरेस्ट भी चुकाती है, डिविडेंड भी देती है, और कई बार अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी यूज करती है उस पैसे को। एफ की जो होल्डिंग है 20% की है, डी 31%, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन काफ़ी है इसमें, और अभी थोड़ा सा इनने कम भी करी है, लगभग 1% इनने अपनी होल्डिंग कम करी है। करंट रेशियो इसका पॉजिटिव है 2.60, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके जो एसेट्स हैं लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं। एक जो वीक पॉइंट इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है सेल ग्रोथ का। सेल ग्रोथ इसकी नेगेटिव में है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, यानी कंपनी प्रॉफिट भी कम बना रही है पहले से 26%, और इसकी सेल भी कम हुई है। तो ये दो थोड़ा वीकनेस है, वीक पॉइंट है इस कंपनी के फंडामेंटल में जो हमें दिख रहे हैं। और कई सारे अच्छी चीज़ें इसमें देखी, कैश फ्लो है इसके पास, और डीआई की होल्डिंग ठीक ठाक इसमें नज़र आ रही है, रिटर्न काफ़ी अच्छे इसके दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कंपनी को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। बैक ऑफ माइंड में हमारा एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है और क्या इसका स्टेटस है अभी। एक और कंपनी यहाँ पे देखते हैं, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स करके। ये 214 पे ट्रेड कर रही है। इसमें भी आप ट्रेंड देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, लॉन्ग ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखेगा, अप ट्रेंड में स्टॉक दिखेगा। इसमें जोन हम मार्क करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं।
ट्रेंड लाइन इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसी को लगभग फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर साइड में भी हम ट्रेंड लाइन से कोशिश करते हैं रेंज आइडेंटिफाई करने की। तो एक चैनल है, इसको ये फॉलो करता हुआ दिख रहा है स्टॉक, सपोर्ट पॉइंट है ये और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसका जो हाई बना है रिसेंटली ये 265 का है, अभी 214 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी करेक्शन बेस्ड स्टॉक आपको मिल रहा है यहाँ पर। और इसमें देख सकते हैं चार्ट में हमें क्लियरली इस चैनल को फॉलो करते हुए दिख रहा है। दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी एक बार चेक करते हैं। जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करें तो मिनिमम 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं चार्ट में। पहले तो उसका ट्रेंड क्या है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। महंगे का मतलब है कि अपना जो ऑल टाइम हाइज पर चल रहा है या कहाँ पर चल रहा है, क्या करंट पोजीशन है इसकी। तो ये यहाँ पर इसकी करंट पोजीशन है चार्ट पर। हम थोड़ा देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या है, शारदा कंपनी एनर्जी मिनरल्स एंड इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक जैसे मैंने बताया मिन कंपनी बनाती है फेरो एलॉय, 40% इसका जो रेवेन्यू है यहाँ से आता है। 2022 का ये डेटा है। और एच बी वायर, वायर रोड्स, बिलेट ये बनाती है। स्पॉन्ज, आयरन, पैलेट्स, पावर, ये सब बनाती है कंपनी। मेनली जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फेरो एलॉय एंड पावर, ये 3 इसके मेन जो प्रोडक्ट है। कंपनी 7,534 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट रेट 215 चल रहा है। 265 हाईएस्ट है, 96 लोएस्ट है। और इसका जो रिटर्न स्टॉक का पी देखें 13.9 है, इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे 23 है। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पी में ये अभी दिख रही है। पी का हम जस्ट आइडिया लगाते हैं कि ये कंपनी कितनी महंगी है, महंगे रेट पर भी मिल रही है या सस्ते रेट पर मिल रही है। ये चीज़ें अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। पी एक जस्ट आइडिया है, 10 के आसपास लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं। ज़्यादा पी होने का मतलब कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है, इसलिए भी समटाइम्स उसका पी होता है ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे एक साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं 91.8% के रिटर्न दिए हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें 72.6% की है। फ्री कैश फ्लो जैसे कि कंपनी आप देखें 7,534 करोड़ की है, 485 करोड़ इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है। डिविडेंड भी आपको देगा 0.35% का। एफ आईज इसमें लगभग 3%, 2.81% है। डी आईज लगभग 3.85%। और कंपनी के पास अभी थोड़ा कर्जा भी यहाँ पर है, डेट है 1220 करोड़ का। करंट रेशियो 2.90 पॉजिटिव में है, तो एक अच्छा साइन है। जो सेल है, सेल और प्रॉफिट ग्रोथ इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। सेल इसमें देखिए नेगेटिव में 3.31% की है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस कंपनी की, क्योंकि जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो कंपनी पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेल ग्रोथ ये भी कम है। ये चीज़ क्वार्टर टू क्वार्टर यदि चेंज हो रही है, एक क्वार्टर का है और उसके बाद यदि ये चेंज हो रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। यदि कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, सेल नहीं बढ़ रही है तो उसकी, तो फिर ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 2-3 स्टॉक के बारे में और उसके थोड़ा टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ें देखी, कंपनी के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आए और इस तरह की वीडियो आप रेगुलर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।